गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि नीट का एग्जाम 5 मई को है एंड मेरे इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा व्हाई द एस्पिरेंट्स आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर इन नीट यूजी एग्जाम। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेरे इस वीडियो में आप उन रीजंस के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। दोस्तों, नीट का एग्जाम अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और आप सब लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी कि इस बार 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट यूजी के लिए फॉर्म भरा है। नीट वो एग्जाम है जिसके थ्रू इंडिया में मेडिसिन की पढ़ाई होती है या उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है कॉलेजेस में जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या रीजन है कि ईयर बाय ईयर मेडिकल एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है? अगर हम 2021 से कंपैरिजन करें तो 2021 में करीब 16 लाख बच्चों ने मेडिकल के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए फॉर्म भरा था या मेडिकल के एग्जाम का फॉर्म भरा था। 2022 में ये आंकड़े अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख थे और 2023 में ये 20 लाख से कुछ ऊपर थे। लेकिन 2024 में पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट के लिए फॉर्म भरा है। क्या रीजन है दोस्तों कि ईयर बाय ईयर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है? आप देखेंगे तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की ओर हो रहा है, बढ़ रहा है। और किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री बनने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करना होता है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लोगों का एस्पिरेंट्स है, लोगों को इंस्पायर कर रही है ये इंडस्ट्री की वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिसिन के फील्ड पे जाना चाहते हैं। अगर 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो नीट के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख या 2 लाख से कुछ ज्यादा बच्चे अलग अलग तरह के मेडिसिन के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। सिर्फ 1,09,000 सीट्स तो एमबीबीएस की है। मतलब मैं ये आंकड़े वो बता रहा हूं जो 2023 के थे। 2024 में तो एमबीबीएस की सीट्स और बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश ने ही करीब 1200 से ज्यादा सीटें बढ़ाई हैं। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सीटों का इजाफा हुआ है 2024 और 25 में। इस तरीके से आप देखते हैं तो एमबीबीएस की सीटें हैं। उसके बाद 36,000 से कुछ ज्यादा डेंटल कॉलेजेस हैं। इस नीट के थ्रू ही बच्चों को यूनानी शिक्षा, होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन मिलता है और साथ में नर्सिंग कोर्सेज में भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। प्लस जो बच्चे आर्म फोर्स में मेडिसिन की तैयारी करना चाहते हैं, आर्म फोर्स में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, उनके कॉलेज में भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है। मैं आपको ऐसे कुछ और रीजन बता रहा हूं दोस्तों कि नीट पे बच्चों का झुकाव ज्यादा क्यों होते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, एक जो अपने साथ के डॉक्टर्स को देखते हैं, उनकी स्टोरी उन्हें इंस्पायर करती है और वो उनके रोल मॉडल होते हैं, वो उनकी जैसा बनना चाहते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा रीजन है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट मेडिसिन के फील्ड में हो गया है। इलाज ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। साथ बच्चे ये चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें मेडिसिन की पढ़ाई करके। पहला रीजन ये है दोस्तों, पहले मेडिसिन की पढ़ाई के लिए या एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चों को बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता था, जिन बच्चों ने 12th में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ पढ़ाई की होती थी। उसके अलावा अब गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज प्रोसीजर डिफाइन कर दिया है जिसको हम नीट बोलते हैं, NEET। नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो जितने बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, जो कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, अगर उन बच्चों को या उन कॉलेजेस को अपने यहाँ मेडिसिन की पढ़ाई करानी है तो उनको नीट के थ्रू ही एडमिशन देना होगा। ये भी एक रीजन है कि नीट पे संख्या बढ़ते जा रही है। सेंट्रलाइज प्रोसीजर हो गया है, डायरेक्ट एडमिशंस बंद हो गए हैं, साथ में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया है। आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट
कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको अपग्रेड करके एक मेडिकल कॉलेज में बदल दिया जाए। सिर्फ इस साल गवर्नमेंट कॉलेजेस में 6000 से ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं। अगर हम प्राइवेट कॉलेज को इंक्रीज कर दें तो ये आंकड़ा अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा होता है। सिर्फ कर्नाटका में 75 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। तमिलनाडु में इंडिया की हाईएस्ट सीट्स अवेलेबल है मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। साथ में गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में मेडिसिन की फैसिलिटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास हो। उसके लिए वो काम भी कर रही है। इसीलिए बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हम मेडिकल की पढ़ाई करें। क्या रीजन है कि जेईई मेन, जेईई एडवांस में 10 या 12 लाख बच्चे ही पिछले कई सालों से एस्पिरेंट्स बन रहे हैं, लेकिन मेडिसिन की पढ़ाई के लिए बच्चों की संख्या या बच्चों के आंकड़े डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। एक रीजन मैंने आपको बताया, डेफिनेटली मेडिकल का जो फील्ड है, मेडिकल में जो कैरियर है, वो बच्चों को एक बहुत सिक्योर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। इंडिया में जो बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, वो ईयर लॉन्ग तक अपनी प्रैक्टिस करके अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करते हुए एक बहुत बड़ा अच्छा एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर लेते हैं। ये भी एक रीजन है कि बच्चे डॉक्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका रुझान बढ़ रहा है। इतने सारे फील्ड हैं डॉक्टरी में, मेडिसिन में। बच्चे अगर एमबीबीएस नहीं करते तो होम्योपैथी में जाते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज में जाते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई नीट के थ्रू हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि बच्चे नीट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका झुकाव उस तरफ ज्यादा हो रहा है। मेडिकल कैरियर के लिए अवेयरनेस भी इंडिया में काफी बढ़ी है। पहले बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, अब बच्चों का एस्पिरेशन है, जो उनके नियर बाई डॉक्टर हैं, जो उनके नोन हैं, वो उनके लिए एस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। इसलिए भी बच्चे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। और डेफिनेटली ये एक रीजन है कि बच्चों का नीट के लिए झुकाव बढ़ गया। इसके अलावा 2 ऐसे रीजन और हैं जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए दोस्तों, जिसके कारण कि इसमें भी झुकाव बच्चों का बढ़। आपको जैसे मैंने बताया कि इंडिया में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, और दोनों ही कॉलेज में नीट के थ्रू एडमिशन होता है। अगर किसी बच्चे को किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है। उसमें अगर 600 से ज्यादा मार्क्स आ रहे तभी उनको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर उनको एम्स जैसे कॉलेज में जाना है तो उनको 650 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको अप्रोक्सीमेटली 500 से थोड़े से ज्यादा ही मार्क्स आने चाहिए तो आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलेगा। इस सब चीजों को देखते हुए ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बुलाते हैं। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि उन कंट्रीज के एमबीबीएस कोर्स के लिए नीट का जो मार्क्स है वो क्राइटेरिया है उनके यहाँ एडमिशन का। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहां पे इंडिया के बच्चे जाते हैं और नीट के स्कोर पे उनको वहां पे एडमिशन मिलता है। वहां पे बच्चे क्यों जाते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अगर आप सबको ये चीजें जाननी है तो मेरे कुछ अगले वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडियन नीट एग्जाम के थ्रू अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन देती है। आप सबको मालूम है, आप सबने सुना है, रसिया, यूक्रेन तो बहुत पॉपुलर कंट्री हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से वहां वॉर चल रहा है, वहां पे बच्चे जाना बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन उसके साथ कजाकिस्तान एक नया डेस्टिनेशन बना है जहां पे इंडियन बच्चे जा रहे हैं। पोलैंड है, फिलीपींस है, मॉरिशस है, एंड यू विल सरप्राइज कि सैकड़ों इंडियन बच्चे बांग्लादेश और नेपाल में जाके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। और इन सब बच्चों का एडमिशन इस नीट स्कोर के थ्रू हो रहा है। अगर नीट एग्जाम में आप क्लियर होते हैं, नीट एग्जाम आप पास करते हैं, तभी ये कंट्री आपको अपने यहाँ एमबीबीएस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। मेरा मानना है दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों की संख्या नीट के एग्जाम में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो इंडिया से बाहर जाके एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। एक और दोस्तों, एक तीसरा रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि नीट में एग्जाम देने के लिए कोई मिनिमम लिमिटेशंस नहीं है।
जिस तरह जेई मेन में होता है कि आप 3 बार ही जेई मेन दे सकते हैं, जेई एडवांस 2 बार ही दे सकते हैं, लेकिन नीट का एग्जाम कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में कितनी भी बार दे सकता है। कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई उस पर बैठने का क्राइटेरिया नहीं कि आप 1 बार बैठेंगे, 2 बार, 3 बार, आप 10 बार बैठ सकते हैं, 20 बार बैठ सकते हैं। आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि जहां एक दादाजी ने 58 ईयर्स की उम्र में नीट का एग्जाम क्लियर किया है अपने पोते के साथ। तो इस तरह की चीजें तो है ही। ये मेरा मानना है कि ये रीजंस हैं जिसके कारण नीट पे बच्चों का झुकाव बढ़ गया है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस एग्जाम को देना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे लिख भेजिए। इस तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार।